तो दोस्तों, अगर आपका भी एसी-डीसी सीलिंग फ़ैन का सर्किट बार-बार ख़राब हो जाता है और आप इस सर्किट से परेशान हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको इसका एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिस जुगाड़ से इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक डिवाइस हम इसके साथ लगाएंगे और इंशाल्लाह इस सर्किट से हमारी जान छूट जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसी-डीसी फ़ैन में सबसे ज़्यादा जो होने वाला फ़ॉल्ट है वो यही है कि इसका जो सर्किट है वो बार-बार ख़राब हो जाता है। बाकी मोटर में शिकायत नहीं आती, लेकिन सर्किट बार-बार ख़राब होते हैं, चाहे वो फ़ैन आपका किसी भी कंपनी का हो। और दोस्तों, बारिशों के बाद काफ़ी सारे लोगों के साथ ये मसला आया होगा, क्योंकि आसमानी बिजली की वजह से भी ये कार्ड ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे फ़ैन के अंदर ये देखें, ये एसी वाली साइड है इसकी, और दूसरी तरफ जो है ना वो उसकी डीसी वाली साइड है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कार्ड है उसकी कौन सी वाली साइड ख़राब है, एसी वाली साइड ख़राब है या डीसी वाली साइड ख़राब है। तो सबसे पहले हम इसकी 220 वाली साइड चेक कर लेते हैं कि इसकी जो 220 वाली साइड है वो वर्क कर रही है या नहीं। फिर इसके बाद इसकी हम डीसी वाली साइड चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सर्किट हमारा बीप दे रहा है, लेकिन हमारा जो फ़ैन है वो नहीं चल रहा, हमारा फ़ैन ऑन नहीं हो रहा। तो ये देखें, सर्किट हमारा बीप दे रहा है, लेकिन फ़ैन हमारा जो ना वो ऑन नहीं हो रहा। तो उसकी जो 220 वाली साइड है ना वो ख़राब है। 220 पर जो हमारा फ़ैन है वो नहीं चल रहा। तो इसकी जो 220 वाली साइड है ना, अक्सर ज़्यादातर ये ख़राब होती है 220 वाली साइड। डीसी वाली साइड कम ख़राब होती है, लेकिन फिर भी हम इसकी डीसी वाली साइड चेक करते हैं कि डीसी वाली साइड जो है ना वो इसकी वर्क कर रही है नहीं। तो एसी वाली साइड तो इसकी है ख़राब, यहाँ पे जो ना इसकी आईसियाँ लगी हुई होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, अक्सर ज़्यादातर ये ख़राब होती हैं। अब इसकी हम डीसी वाली साइड चेक करते हैं कि ये वर्क कर रही है नहीं। तो दोस्तों, डीसी वाली जो साइड है ना वो होती है बैटरी के लिए। तो यहाँ पर हम एक बैटरी लगा के चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ैन है ना वो बैटरी पर चल रहा है या नहीं। और बिजली वाली जो साइड इसकी ख़राब है, अब बैटरी पर चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ैन है ना वो बैटरी पर चलता है या नहीं। तो दोस्तों, बैटरी के प्लस माइनस हमने लगा दिए और ये देखें, फ़ैन हमारा जो है ना वो बैटरी पर ऑन हो चुका है। बैटरी पर फ़ैन हमारा चल रहा है, लेकिन बिजली पर नहीं चल रहा है, यानी कि इसकी जो 220 वाली साइड है वो ख़राब है और डीसी वाली जो साइड है वो वर्क कर रही है। तो अब इसका हम क्या जुगाड़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों एसी वाली जो साइड है ना वहाँ से आप बिजली पे चलाते हैं इसको। अब ये साइड इसकी ख़राब हो चुकी है, डीसी वाली साइड जो है ना बैटरी वाली वो वर्क कर रही है। तो अब इसको हम इसी साइड पे जो है ना दोनों पर चलाएँगे, यानी बैटरी और बिजली दोनों पर चलाएँगे। किस तरीके से चलाएँगे, तो ये वाला हमारे पास एक डायोड मौजूद है दोस्तों, 6 एम्पीयर का ये डायोड है। ये वाला एक डायोड आपको लेना है। तो एक अदद आपको ये डायोड लेना है और इसके अंदर आपको कोई भी सोल्डरिंग आयरन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको खुद ही घर में कर सकते हैं बहुत आसानी से। किस तरीके से इस डायोड को लगाना है और किस तरीके से, हमारे पास देखें दोस्तों एक पावर सप्लाई मौजूद है। ये पावर सप्लाई हमने ली है तोशिबा कंपनी की और ये इम्पोर्टेड पावर सप्लाई है। और इसके अगर हम वोल्ट की बात करें तो दोस्तों ये 19 वोल्ट की पावर सप्लाई है। और इसमें आप 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 14 वोल्ट कोई भी सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों 19 वोल्ट की हम सप्लाई इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसकी जो स्पीड है ना वो सही हो। तो इसी सप्लाई से हम इस फ़ैन को चलाएँगे 220 पर और बैटरी पर, दोनों पर चलाएँगे। और ऑटोमेटिक हमारा फ़ैन बैटरी पर भी जाएगा, बिजली पे भी चलेगा। किस तरीके से चलेगा मुकम्मल आपको गाइड करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, पावर सप्लाई में एक तरफ इनपुट है और एक तरफ आउटपुट है। इसको इनपुट में हम 220 देते हैं, तो ये आउटपुट में हमें यहाँ से 19 वोल्ट देगा। अब ये जो 19 वोल्ट के हमारे तार हैं इसमें प्लस माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस हमारे लगेंगे सर्किट के अंदर। लेकिन दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जो ना वो बैटरी भी अटैच करनी है। तो इसके अंदर जो ना हम डायोड का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मुकम्मल आपको वायरिंग बताते हैं कि आपको किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों, सर्किट में पावर सप्लाई के कनेक्शन करने से पहले इसके अंदर हम ये डायोड अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों, डायोड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। नीचे जो वाइट वाली लकीर है पॉजिटिव है और ऊपर जो ब्लैक है वो नेगेटिव है। तो डायोड का जो नेगेटिव है वो हमारे सर्किट के नेगेटिव के साथ, यानी सर्किट के ब्लैक वाले वायर के साथ हम अटैच कर देंगे। इसको हमने सर्किट के ब्लैक वाले वायर के साथ अटैच कर दिया है। तो अब हमारे पावर सप्लाई के जो 2 वायर हैं इसके अंदर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इसका जो पॉजिटिव है, हमारी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो लगेगा हमारे सर्किट के पॉजिटिव के साथ, यानी लाल वाले वायर के साथ। तो इसको हमने लाल वाले के साथ लगा दिया है। और अब जो नेगेटिव रहेगी हमारी पावर सप्लाई का वो लगेगा हमारे इस ब्लैक वाले वायर के साथ। सर्किट का जो ब्लैक वाला वायर है जहाँ पर हमने डायोड का नेगेटिव लगाया था वहाँ हमने लगा देना है इसको। तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमें लगाने हैं बैटरी के तार। तो दोस्तों, बैटरी के तार कहाँ लगाने हैं आपको, तो दोस्तों पावर सप्लाई के कनेक्शन हमने कर दिए। अब इसके अंदर हमें बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों, बैटरी का जो प्लस माइनस है वो हम लगा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैटरी का प्लस वाला तार ले लेंगे। बैटरी का जो लाल वाला तार है प्लस वाला, उसको हम सर्किट के लाल वाले तार के साथ लगा देंगे जहाँ पर हमने पावर सप्लाई का प्लस वाला वायर यानी कि पॉजिटिव वाला वायर लगाया था। तो बैटरी का प्लस वाला वायर लगा दिया। बैटरी का जो माइनस वाला वायर है वो लगेगा हमारे डायोड के दूसरे वाले लेग के ऊपर। हमारा डायोड का जो पॉजिटिव है वहाँ पर हम ये बैटरी का दूसरा वाला तार लगा देंगे। तो ये हमने लगा दिया और ये देखें फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है। अब आपको हम ये पावर सप्लाई का कनेक्शन भी करके चेक कराते हैं कि हमारा फ़ैन जो है ना बिजली बैटरी दोनों में किस तरीके से चलता है। तो दोस्तों, सप्लाई के भी वायर हमने लगा दिए और ये देखें फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है। तो ये फ़ैन जो है ना हमारा ये सप्लाई पर चल रहा है। जैसे ही सप्लाई का बटन हमने ऑफ़ कर दिया तो फ़ैन हमारा अभी बैटरी पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको बैटरी बिजली दोनों पर चला सकते हैं।
ये देखिए सप्लाई का हमने वायर निकाल दिया तो फ़ैन हमारा बैटरी पर कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही हम ये सप्लाई का वायर जो है ना वापसी लगाते हैं तो हमारा फ़ैन ये देखें इसकी स्पीड भी देखें अब बढ़ गई, तो ये फ़ैन हमारा अभी बिजली में चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बिजली बैटरी दोनों पर चला सकते हैं इस पावर सप्लाई और इस डायोड की मदद से। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।